पांचवीं साखी के माध्यम से कबीरदास जी हमें कहते हैं, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागई कोय, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होय। कबीरदास जी कहते हैं कि बिरह अर्थात वियोग, किसी से अलग होना या दूर हो जाना या बिछुड़ना। बिरह भुवंगम, विरह रूपी सर्प तन बसे, तन में बस गया है, मंत्र न लागे कोई, और अब उसको निकालने के लिए कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा है कि मेरे तन में तो विरह रूपी सर्प बस चुका है कि मैं भगवान से अभी दूर हूँ। तो उस विरह की तुलना कवि ने किससे की है? सर्प से, कि मेरे तन में तो विरह रूपी सर्प बस चुका है, मंत्र न लागई कोई। अब उसको निकालने के लिए कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा है, या किसी भी मंत्र से, किसी भी पूजा पद्धति से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। अब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि राम वियोगी ना जीवे, कि जो भगवान राम से बिछुड़ जाता है या दूर हो जाता है, ना जीवे, वो जीवित नहीं रह सकता। जीवे तो बोरा होई, और यदि वह जीवित रहता भी है तो वह उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है, या वह व्यक्ति पागलों के समान व्यवहार करने लगता है। यहाँ कबीरदास जी ने भगवान से वियोग की स्थिति के बारे में बताया है कि भगवान से वियोग होने पर व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, और वियोग की तुलना तन में बसे सर्प से की गई है। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। अब इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी हमें कहते हैं कि हमें निंदक को, अर्थात जो हमारी आलोचना करता है या बुराई करता है, नेड़ा समीप राखिए रखना चाहिए, कि हमें अपने निंदक को अपने पास रखना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए जो हमारी बुराई करता हो। आंगणी कुटी बंधाई, हो सके तो उसे अपने आंगन में ही कुटिया बनाकर देनी चाहिए। बिन साबुन पानी बिना, और ऐसा व्यक्ति बिना साबुन और बिना पानी के ही निर्मल करे सुभाई, हमारे स्वभाव को पवित्र कर देता है। तो कबीरदास जी ने इस साखी के माध्यम से हमें बताया है कि हमें निंदक को, अर्थात अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति को अपने आसपास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब हमें हमारी कमियां बताएगा या हमें हमारी बुराइयों से अवगत कराएगा, तो हम बिना पानी और बिना साबुन के ही अपने स्वभाव को स्वच्छ या निर्मल बना सकते हैं। अगली साखी में, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एकई अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होई। अब इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी हमें कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, कि पोथी मोटे मोटी पुस्तकें या मोटे मोटे ग्रंथ पढ़कर जग मुआ, दुनिया में बहुत से व्यक्ति पागल जैसे हो गए, कि पागलों के समान व्यवहार करने लगे। पंडित भया न कोय, लेकिन कोई भी व्यक्ति पंडित अर्थात विद्वान नहीं बन पाया। एके अशीर पीव का, भगवान के नाम का एक अक्षर, एके अशीर अर्थात एक अक्षर, पीव अर्थात प्रिय ईश्वर का, पढ़े सुपंडित होए, और जो पढ़ लेता है वह व्यक्ति पंडित अर्थात विद्वान बन जाता है। तो कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से हमें बताते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने मोटी मोटी पुस्तकें या मोटे मोटे ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं बन पाया। लेकिन भगवान के नाम का यदि एक अक्षर पढ़ ले तो व्यक्ति विद्वान बन सकता है, कि भगवान की भक्ति का एक अक्षर पढ़ लेने से व्यक्ति विद्वान बन जाता है। अगली साखी में देखिए, हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाल्यो तास का जे चले हमारे साथी। हम घर जाल्या, कि मैंने घर जला लिया, आपना अपना, लिया मुराड़ा हाथी, हाथ में जलती हुई मुराड़ा अर्थात मशाल लेकर, कि मैंने तो हाथ में जलती हुई लकड़ी या मशाल लेकर अपना घर जला लिया। यहाँ अपना घर जलाने से तात्पर्य है कि अपने मन से सारी बुराइयों को दूर कर दिया है, अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह आदि बुराइयों को समाप्त कर दिया है। अब घर जाल्यो तास का, अब जो व्यक्ति इसी तरह
घर जलाना चाहता है ताश का, उसका घर जलाना चाहता है, जे चले हमारे साथी, वो व्यक्ति हमारे साथ चल पड़े। कि जो व्यक्ति इसी तरह अपने घर से बुराइयों को समाप्त करना चाहता है, ताश का अर्थात उसका, कि जो व्यक्ति हमारी तरह ही उसका या अपना घर जलाना चाहता है, जे चले हमारे साथी, वह व्यक्ति हमारे साथ चल पड़े। कि ऐसा व्यक्ति जो अपने मन से सभी बुराइयों को दूर कर सकता है या अपने मन से बुराइयों को समाप्त करना चाहता है, वह व्यक्ति हमारे साथ चल पड़े। आज आप ये साखियाँ, ये वीडियो सुनकर पढ़ें और साथ में आपको जो साखी से संबंधित प्रश्न उत्तर भेजे गए हैं उन्हें भी अपनी नोटबुक में लिखें। लास्ट लेक्चर में भी आपको साखी से संबंधित प्रश्न उत्तर भेजे गए थे, वो प्रश्न आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और जो आज प्रश्न भेजे गए हैं उन्हें भी अपनी नोटबुक में लिखें और लर्न करें। धन्यवाद।